हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में। देखो, दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। एक तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो सकती है, दूसरा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अब इन दोनों सिस्टम्स को देखते हैं क्या क्या अंतर होते हैं इसमें। पहले हम फीचर्स देखते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल हेड जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है जिसको डी फैक्टो बोलते हैं, इसको डी ज़ीरो बोलते हैं। और ये कौन होता है? ये प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट है। इंडिया का जो स्टेट है उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, और ये कौन है? ये सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। समझ में आई? तो इसके पास उतनी पावर्स नहीं है, लेकिन ये क्या है? हेड ऑफ स्टेट है, तो ये नॉमिनल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है। जैसे अभी जो पुराने टाइम में कौन थी? कांग्रेस का मेजॉरिटी रूल था। ठीक है, अभी कौन है? अभी भारतीय जनता पार्टी का मेजॉरिटी रूल है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि इसमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो जो पूरी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है, लोअर हाउस के। ठीक है, इसका मतलब लोकसभा में उनके खिलाफ क्या लाया जा सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, कि अब हमें इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे लाया जाता है? आर्टिकल 75 के तहत। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है किसके? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया? लोअर हाउस। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसका मतलब क्या है कि लोअर हाउस के वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं इसमें डबल मेंबरशिप होती है। जैसे लेजिस्लेटिव में भी वही लोग हैं, एग्जीक्यूटिव में भी वही लोग हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर हैं, वो क्या है? लेजिस्लेटिव के भी पार्ट हैं और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि जुडिशरी अलग हो, लेजिस्लेटिव अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग हो। इसका मतलब अब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तो लगभग अलग हैं और हमारे फंडामेंटल जो डीपीएसपी हैं उनमें भी ये कहा गया है कि जुडिशरी को किससे अलग करना है? एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, ये स्टेट को डायरेक्शंस हैं कि जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से अलग करना है। लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या है? ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जा रहे हैं इसमें, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो लोअर हाउस जैसा कि आपको पता है लोकसभा हर 5 साल में क्या है? डिजोल्व हो जाती है। और प्रेसिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर अगर रिकमेंड करे तो उसको पहले भी कर सकते हैं डिजोल्व। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब ये होता है कि मिनिस्टर जो है ना अपने ऑफिस में जाने से पहले, एंटर करने से पहले सीक्रेसी की ओथ लेते हैं कि वो अपने जो ऑफिस या उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उसको सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब दूसरा जो सिस्टम है वो जो अमेरिका में है तो उसको देखते हैं। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रेसिडेंट होता है ना तो वही हेड ऑफ स्टेट है और वही क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट है। जो अभी जो बाइडन है तो वो क्या है? वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं और कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं। ठीक है, अब देखो प्रेसिडेंट जो है ना वो किसी कांग्रेस, जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस के क्या है? रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि उसको बहुत ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अगर वो कर दे तो उसका इम्पीचमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसे वैसे रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो उसके कांग्रेस के प्रति। ठीक है, और इसमें जो प्रेसिडेंशियल गवर्न विद द हेल्प ऑफ किचन कैबिनेट, और जो ये सेक्रेटरीज होते हैं इनके जो डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरीज होते हैं, और ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है। इसका मतलब सिर्फ ये एडवाइजरी बॉडी है, इस प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए है। ठीक है, तो इसमें नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। डिपार्टमेंट जो सेक्रेटरीज होते हैं इनके, डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरीज है जैसे फॉरेन सेक्रेटरी है या ऐसे जो सेक्रेटरीज होते हैं तो वो जो है नॉन इलेक्टेड होते हैं। और दूसरा ये सिर्फ रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसको?
प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, ना कि कांग्रेस या लेजिस्लेटिव के प्रति। ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति है, प्रेसिडेंट के लिए, और ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह बिल्कुल नहीं है ना। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ऐसा है कि वो डिसॉल्व कर सकता है उसको, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये जो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। इसका मतलब ये ज्यूडिशरी, ये लेजिस्लेटिव, ये एग्जीक्यूटिव, तो ये बिल्कुल अलग अलग क्या है, ये सेपरेशन है इनके बीच में, ना कि एक दूसरे में। जैसे अभी हमारा जो लेजिस्लेटिव है उसमें एग्जीक्यूटिव घुसी हुई है, ठीक है, क्योंकि उसी में से वो है। ठीक है, अब इंडिया में जैसे पता है कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में और जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, और वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं उनको देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया जो है वो क्या है, एक रिपब्लिकन सिस्टम है, रिपब्लिकन स्टेट है। ठीक है, रिपब्लिकन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है हमारा, वो क्या होता है, वो कोई हेरिडेटरी नहीं है, उसका इलेक्शन होता है। ठीक है, अभी जैसे जो प्रेसिडेंट बनी है मैडम, तो उनका क्या है, इलेक्शन हुआ है, सबने देखा है खूब, सभी लोगों ने उसमें पार्ट लिया है। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है हालांकि वो, लेकिन उसमें इलेक्शन होता है इनका। ठीक है, और इसमें कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक क्वीन या किंग या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रिटेन में है कि उसका बेटा, उसकी बेटी, और ये अभी जो क्वीन जो वहाँ की डेथ हुई उनकी, तो ब्रिटेन में, तो उस तरह के प्रोविजंस नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है, रिपब्लिकन सिस्टम है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो इसमें जो दूसरा है वो इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश पीएम जो है ना वो लोअर हाउस से ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी जो वहाँ पे जो ऋषि करके जो हैं इंडियन ओरिजिन के, तो वो क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको क्या है, कहाँ से होना चाहिए, लोअर हाउस से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या सिस्टम है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह जी जो थे वो कहाँ से आए थे, राज्यसभा से थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ है ना पार्लियामेंट का पार्ट होना चाहिए, राज्यसभा से भी आकर के वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सॉवरेन है। इसका मतलब ब्रिटेन में पार्लियामेंट, ऐसे कहा जाता है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग बट टू मेक ए मैन वुमेन और वुमेन ए मैन। इसका मतलब आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के सिवाय ब्रिटेन में पार्लियामेंट सारे काम कर सकता है। ठीक है, इतना सॉवरेन है वो। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि इनका, और जो इंडिया में जो सॉवरेनिटी है पार्लियामेंट की वो लिमिटेड है। उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं उनको देखते हैं अभी हम। देखो, पहला तो जुडिशियल रिव्यू है, जो आर्टिकल 14 के तहत उनको जो लॉ है उसमें मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आर्टिकल 32, और जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन आया है वो। तो ये सारे क्या है, जो पार्लियामेंट की जो पावर है उस पर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ क्या है, कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेडिशन और उन पे चलता है। ठीक है, जो पहली जो ट्रेडिशंस हैं उन पे चलता है। ये जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिटर्न नहीं है। ठीक है, वो ट्रेडिशंस पे चलता है। लेकिन इंडिया में क्या है, 1950 में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं, उसकी जो पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो लिखी हुई हैं, तो इसलिए उनसे बात तो जा नहीं सकते ये, तो इसलिए इस पर एक रेस्ट्रिक्शन ये भी है। दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये फेडरल सिस्टम है। इसका मतलब ब्रिटेन में कौन सा सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्टेट को भी पावर दी गई है। यहाँ पे अलग अलग लिस्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है स्टेट लिस्ट भी है। ठीक है, तो उस पर सिर्फ स्टेट को पावर है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हालांकि उसको एक्सटेंड होती है यूनियन की, लेकिन फिर भी एक स्टेट लिस्ट तो है, स्टेट्स हैं। तो वहाँ ब्रिटेन में ऐसे स्टेट्स नहीं है, वहाँ यूनिटरी है सिस्टम। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे, इतना बड़ा स्टेट है, कॉन्टिनेंट है पूरा,
तो उस केस में जो है फेडरल सिस्टम को हम लोगों ने लागू किया है, तो वो पार्लियामेंट पे क्या है लिमिटेशन लगाता है, ठीक है। और देखते हैं अब तीसरा, अब अगला क्या है। अगला ये है कि ब्रिटेन एज ए सिस्टम ऑफ लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उस पर क्या होता है, एक तरफ तो किंग के साइन होते हैं, किंग या क्वीन जो भी, और दूसरी तरफ जो है मिनिस्टर के साइन होते हैं। तो मिनिस्टर जो पॉलिसी है उसके लिए वो लीगली रेस्पॉन्सिबल है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉलिसी लागू करे। उसमें कोई दिक्कत होगी अगर पॉलिसी में, तो वो क्या है, उसकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसके लिए पनिश किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए किंग जो कहते हैं ना, इंग्लैंड में एक बहुत फेमस वो है कि किंग इज़ ऑलवेज राइट। किंग की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो वहाँ पे एक और सिस्टम है शैडो कैबिनेट का। इसका मतलब वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी होती है वो अपना क्या ये कैबिनेट बनाती है, उसमें भी फॉरेन मिनिस्टर होता है, उसमें भी होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर और उस तरह की जो पोस्ट होती हैं वो होती हैं। तो वो क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव पॉलिसी देते हैं। जैसे मान लो एक पॉलिसी इन्होंने बनाई गवर्नमेंट ने, दूसरी पॉलिसी शैडो गवर्नमेंट बनाती है, जो शैडो कैबिनेट है वो बनाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास दो पर्सपेक्टिव होते हैं, जिनकी पॉलिसी उन्हें अच्छी लगती है वो उस पॉलिसी को चूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट उसमें इलेक्शन में, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो की जाती है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ धरना दे देंगे, वो लोग बैठे रहेंगे, ये करेंगे, लेकिन कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी नहीं देते हैं ये लोग, कोई शैडो कैबिनेट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक और मज़ेदार जो चीज़ है ब्रिटेन के सिस्टम में वो बहुत अच्छी है, वो ये है कि जो इनका जो स्पीकर होता है ना लोअर हाउस का, उसको क्या है अपनी पार्टी से रिज़ाइन करना पड़ता है, और उसकी जो सीट है वहाँ पे एक बार वो स्पीकर इलेक्ट हो गया तो उसकी जो सीट है वो रिजर्व हो जाती है। उसकी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो जिससे उसने लड़ा है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वो क्या है लॉक हो जाती है, वो उसी से हमेशा, फिर उस पर इलेक्शन नहीं होता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे, ठीक है। तो वो क्या है, फिर वो हमेशा के लिए क्या है लॉक हो जाती है, उससे इलेक्शन नहीं होता है, और वो हमेशा के लिए क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है वहाँ से। तो इसीलिए ब्रिटेन में एक फ्रेज़ है कि वंस ए स्पीकर इज़ ऑलवेज स्पीकर, ठीक है। वो जब तक जिएगा तब तक वो स्पीकर रहेगा। इससे क्या है कि जो स्पीकर का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस पर हमेशा किस तरह के चार्जेस लगते हैं इंडिया में कि साहब ये जो अपनी जो पार्टी है उसको फेवर करता है, ठीक है, इस तरह के चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो स्पीकर के पास बहुत वाइड पावर्स हैं, चाहे वो मनी बिल हो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हों, और जितने भी वो हैं तो उन सब में इनके पास पावर्स हैं। तो इन केस में तो क्या होता है कि स्पीकर पे इस तरह के चार्जेस लगते हैं। तो इंडिया में क्या है, ये हेल्दी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। मतलब वो पार्टी से रिज़ाइन करे ये तो ठीक है चलो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको ये रिजर्व कर दें और फिर उसे इलेक्शन नहीं हो और वो हमेशा के लिए स्पीकर बन जाए, ठीक है। तो इस तरह का हेल्दी सिस्टम नहीं है। आई होप ऐसा हो और हम लोग भी उस तरह के जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करें, ठीक है। तो स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलो ठीक है दोस्तों।